पुणी थर समस्त को आजिकार सेसन को स्वागत करुच्ची। पूर्व क्लास गुड़िक आम आलोचना करथिला शिक्षार स्वरूप और संज्ञा या सहित शिक्षार संकीर्ण एवं व्यापक अर्थ। तो आजिकार यही सेसन रे आम आलोचना करवा शिक्षार लक्ष्य। आम समस्ते जाचु कौन भी कार्य सफलता पाइबापी हेले एक स्थिर लक्ष्य अवलंबन करी अग्रसर होगा निहाती आवश्यक। तो शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य निर्णय करने एक गुरुत्वपूर्ण प्राथमिक पदक्षेप। शिक्षार लक्ष्य जदि निर्णय कर आमे बाट बणा हो। तो शिक्षार लक्ष्य निर्धारण में प्रधानतः दुईटी आधार अच्छी, जमीक आदर्शवादी आधार और वास्तववादी आधार। तो शिक्षार लक्ष्य जिते स्थिर करा दुई गोटे आधार को विशेषतः गुरुत्व दिया गोटे है आदर्शवादी आधार और अन्यटी हूँ वास्तववादी आधार। तो आम बर्तमान आम फास्टली देखा आदर्शवादी आधार हिसाब रे शिक्षार लक्ष्य केमिति निर्णय होता है एवं ये कौन सब लक्ष्य निर्णय करा जाए। तो एक आदर्शवादी समाज रे शिक्षार लक्ष्य महत आदर्श द्वारा स्थिरीकृत होता है। यह कौन सी व्यक्ति विशेष हित साधन द्वारा प्रभावित न हुई सर्वसाधारण हित द्वारा स्थिर होता है। तो आदर्शवादी आधार हिसाब रे जितेबाला शिक्षार लक्ष्य निर्णय होची कौन सी जड़े व्यक्ति बा दुई जण व्यक्ति को गुरुत्व दि जाऊ नहीं, सर्वसाधारण हित केमिति भाव में हो पार शिक्षा द्वारा ताकू गुरुत्व दिया। तो सामूहिक उद्देश्य को गुरुत्व दिया, गोटे गोष्ठीर उद्देश्य को गुरुत्व दिया, समाज उद्देश्य को गुरुत्व दिया। तो एक आदर्शनिष्ठ समाज रे सुचरित्र गठन, संस्कृति संरक्षण, पूर्णांग विकास, बौद्धिक विश्लेषण इत्यादि को शिक्षार आदर्शवादी लक्ष्य भाव ग्रहण करा जाए। एवं एठी मन रखा हेबो जे आदर्शवादी जो लक्ष्य रही शिक्षार बा आदर्शवादी आधार द्वारा निर्णय कराइथिबा शिक्षार लक्ष्य गुड़िक अपरिवर्तनीय, एगुड़िक परिवर्तनशील नुहति। जो आदर्शवादी आधार अच्छी शिक्षार से आदर्शवादी आधार हिसाब रे शिक्षार जो लक्ष्य निर्णय कराई सेटा परिवर्तनशील नुहे, सेटा अपरिवर्तित। शिक्षार सब बेले लक्ष्य रहिबो एई आवश्यकता गुड़ी को पूरण करवा, जमीती कि शिक्षार लक्ष्य चरित्र गठन, उत्तम चरित्र गठन निश्चित भाव शिक्षार लक्ष्य हेबो, ताहा कोनोसी क्षेत्र में परिवर्तनशील हेबो नहीं। एवं शिक्षा एमिति हेबा दरकार जहाँ द्वारा कि संस्कृतिर संरक्षण हो पार, व्यक्तिर पूर्णांग विकास हो पार एवं बौद्धिक विश्लेषण संभव हो पार। तो यह थिला आदर्शवादी आधार हिसाब रे किछिटा शिक्षार लक्ष्य। वर्तमान आमे देखिबा वास्तववादी आधार हिसाब रे शिक्षार लक्ष्य केमिति निर्णय करा जाए। तो शिक्षार लक्ष्य एठी समाज रो उपस्थित भौगोलिक स्थिति और अभिज्ञता द्वारा नियंत्रित होता है। एठी समाज रो भौगोलिक स्थिति एवं अभिज्ञता द्वारा शिक्षार लक्ष्य नियंत्रित होछि। समाज रो तत्कालीन चिंताधारा, राजनैतिक और अर्थनैतिक परिस्थिति और परिवर्तन अनुसार शिक्षार लक्ष्य स्थिर करा जाए। तो वास्तववादी आधार हिसाब रे शिक्षार लक्ष्य केमिति निर्णय होछि, समाज रे कौन चिंताधारा अछि बा राजनैतिक एवं अर्थनैतिक परिस्थिति कौन और परिवर्तन केमिति होछि, ए सब दिग को गुरुत्व दे शिक्षार लक्ष्य निर्णय करा जाए। तो शिक्षार एही वास्तववादी लक्ष्य समय तथा समाज रो प्रयोजन अनुसार परिवर्तित हुए। तो आम एठू जानिला जे वास्तववादी आधार हिसाब रे शिक्षार जो लक्ष्य निर्णय करा जाइथिबो सेटा परिवर्तनशील, सेटा समय एवं आवश्यकता अनुଯାयी समाज रो प्रयोजनीयता अनुଯାयी परिवर्तन होता है। तो शिक्षार लक्ष्य संबंध में विभिन्न जुगरे भिन्न भिन्न प्रकार मतवाद सृष्टि होइछि। जदि आम वास्तववादी आधार को देखिबा ताहले विभिन्न समय रे विभिन्न शिक्षाविद शिक्षार भिन्न भिन्न लक्ष्य संबंध में निजर मतामत देइछन्ति। सेटा कोन पे हिछि, से समय रे भौगोलिक स्थिति कौन थिला, राजनैतिक परिस्थिति कौन थिला, मनुष्यर आवश्यकता कौन थिला, समाज आवश्यकता कौन थिला, से हिसाब रे शिक्षार लक्ष्य से माने निर्णय करिसंती। तो शिक्षाविद माने निर्दिष्ट मत आधार शिक्षार लक्ष्य स्थिर करिसंती। सेति पय शिक्षार विभिन्न प्रकार लक्ष्य आम देखा पाउछु। तो से शिक्षार जो विभिन्न प्रकार लक्ष्य निर्णय करा जाइछि सेगुड़िक मध्यरे हेला जेमिति कि ज्ञान अर्जन लक्ष्य, व्यावसायिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, चरित्र गठन लक्ष्य, आध्यात्मिक विकास लक्ष्य, व्यक्तित्वर सुसंहत विकास लक्ष्य,
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏଠି, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଜ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। କେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଛି। କେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏଠି, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। ତ କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପଛରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମଣିଷ। ଶିକ୍ଷା କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନା ସମାଜର? ଗୋଟେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସମାଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ପାଇବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ତ ସମାଜର ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜୈବିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଯେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମାନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିଦମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାୟ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଭାବନା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, କୌଶଳ ଅଲଗା ରହିଥାଏ।
तो मनस्तत्वविद मान मतर शिक्षा एक व्यक्तिक प्रक्रिया। कौन से दुईटी शिक्षार्थी बौद्धिक सामर्थ्य तथा आवेग दृष्टि सामान नुहति। आमर बौद्धिक सामर्थ्य एवं आवेग भिन्न भिन्न रोचे, जनक ठार आउ जनकर भिन्न। एणु प्रत्येक शिक्षार्थीर अंतर्निहित शक्तिर विकास पर निर्दिष्ट और स्वतंत्र शैक्षिक व्यवस्था करा जिबा निहाती भाव आवश्यक। जेहेतु आमर शिखिबार बेग अलग रोचे, समय अलग रोचे, सही अनुसार आमपाई भिन्न व्यवस्था निहाती भाव आवश्यक। तेणु यही दृष्टि शिक्षार व्यक्तिक लक्ष्य स्थिर करा जिबा आवश्यक। तापर होची आध्यात्मिक विकास एकांत व्यक्तिगत। एणु शिक्षार उद्देश्य होची शिक्षार्थी को आत्मसाक्षात स्तर को उन्नीत करी जीवन रे उच्चतर मूल्यबोधर कर्षण करवा, अर्थात उच्चतर मूल्यबोध को केमिति भाव से हासिल करिवो से दिगरे ताकू सहाय्य करवा। तो आध्यात्मिक विकास कथा आसले आमे एठी बुझिबा जे सामूहिक भाव में आध्यात्मिक विकास होई न थाए, व्यक्ति निजे ही निजर आध्यात्मिक विकास पई से चेष्टा करि थाए एवं तार आध्यात्मिक विकास अन्य जने व्यक्तिर आध्यात्मिक विकास ठार सबले भिन्न होइते। जे जेते ए दिगरे प्रति हेबो तार आध्यात्मिक विकास सेते ही परिबो। सेहिति पई आध्यात्मिक विकास केतेबेले समान रहु नै, सेहिति पई प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न प्रकार सुजोग दिया जिबा आवश्यक, जहाँ द्वारा से उच्चतर मूल्यबोध गुड़ी को से हासिल करिपारिबो। एथिपई शिक्षार लक्ष्य व्यक्तिक हेबा आवश्यक। तापर होची प्रगतिवादी शिक्षाविद मान मतरे मानव जातिर प्रगति केतेक विशिष्ट व्यक्ति व्यक्तिगत अवदान फल संभव होता है। केतेक विशिष्ट व्यक्ति ही समाज को परिवर्तन करिथांती। समाज रे जो विशेष धरण जो परिवर्तन गुड़िक होउची सेटा किछि विशिष्ट व्यक्ति अवदान फल ही होउची। तो सेही व्यक्ति मानकर स्वतंत्र आवश्यकता एवं आशा आकांक्षा को पूरा करवा शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित, जहाँ द्वारा सेमानकर विकास जदि हो पारिबो समाजर कोण अनुकोण रे तार प्रतिफलन हो पारिबो। तो एभली व्यक्ति विशेषकर विकास फल समाज स्वतः विकसित होता है। यही दृष्टि शिक्षार व्यक्तिक लक्ष्य यथार्थ अटे। केतेक शिक्षाविद विभिन्न असुविधा गुड़ी को दर्शाई शिक्षार व्यक्तिक लक्ष्य को नापसंद करिसेंती। जदि व्यक्तिर विकास में सब शिक्षार लक्ष्य निर्णय हेबो बा शिक्षार मुख्य लक्ष्य जदि केवल व्यक्तिर विकास उपर सीमित रहिबो ताहेले विभिन्न असुविधा हेबो, जेमिति कि यह व्यक्ति को आत्मकेन्द्रिक एवं स्वार्थपर तथा विशृंखल करदेव। यह सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को प्रतिहत करिवो। यह रुद्धिमंत परंपरार परिपंथी अटे। यह समाजर गुरुत्व को क्षुण्ण करिवो। तो एटा होची किछि असुविधा। जदि व्यक्तिगत लक्ष्य को आगर रखिबा, व्यक्तिगत लक्ष्य को आमे केवल गुरुत्व देवा, समाज को भूली जावा, ताहेले कोन हबो व्यक्ति आत्मकेन्द्रिक होइजिवो, स्वार्थपर होइजिवो एवं विशृंखल मनोभाव पोषण करिवो। समाज एवं संस्कृति रो उन्नति हेबो नाही एवं समाज रो जो परंपरा रीतिनीति चली ताकू व्यक्ति खातिर करिवो नाही। समाज रो गुरुत्व को से बुझिबो नाही, समाज गुरुत्व क्षुण्ण हेबो। तो वर्तमान आमे देखिबा सामाजिक लक्ष्य व्यक्तिर प्राधान्य को स्वीकार करुवा मतवादी माने व्यक्तिक लक्ष्य उपरे देइथिबा सेमानक मतामत आमे आलोचना करिछु। तो सेहीपरि समाजर प्राधान्य को गुरुत्व देउथिबा किछि शिक्षाविद शिक्षार सामाजिक लक्ष्य संपर्कित किछि मत सेमाने देइछंती। तो सेही मत को आमे विश्लेषण करिबा, जानिबा जे प्रकृत रे समाजर आधारित कोन सब शिक्षार लक्ष्य रहिछि एवं सेमानकर मतामत कोन। मनुष्य हेउछि एक सामाजिक प्राणी। तार व्यक्तिक विकास रे सामाजिक परिवेशर प्रभाव यथेष्ट परिमाण रे अनुभूत होता है। पितामाता, भाई भौणी, शिक्षक, सहपाठी, बंधु, मित्र, शत्रु, प्रतिद्वंदी इत्यादि पारस्परिक क्रिया माध्यम रे ही सामाजिक प्रभाव उत्पत्ति होता है। आमे आम जीवन रे अनेक व्यक्ति संस्पर्श रे आसी थाउ। घरे बापा माँ, भाई भौणी एमानक संस्पर्श रे आसुचु। विद्यालय रे शिक्षक, शिक्षयित्री, सांगसाथी एमानक संस्पर्श रे आसुची। गोष्ठी मध्य विभिन्न लोकंक संस्पर्श रे आसुची। तो प्रत्येक द्वारा आमे प्रभावित होउछु। प्रत्येक प्रभाव आम पर रहुची एवं एमानकर प्रभाव द्वारा आमे आमर अनेक आवश्यकता को आमे पूरा करि परिथाउ। मनुष्य सामाजिक आचार, परंपरा तथा संस्कार आदि द्वारा वंशानुक्रमे यथेष्ट प्रभावित होता है। समाजबद्ध जीवन यापन फल मनुष्यर निरापत्ता, शांति, न्याय, विचार, श्रृंखला, शिक्षा, सुख, स्वाच्छंद्य, मानसिक विकास प्रभृति व्यक्तिक प्रयोजनीयता गुड़िकर सार्थक परिप्रवृत्ति
सामाजिक परिप्रेक्षी संभव होता है। मनीष समाजबद्ध जीवन यापन करुच्ची जहाँद्वारा कि से निरापत्तार माने तार निरापत्ता संपूर्ण हो पारुछि, से निजको से श्रृंखलार रखिपारुछि, से शांति पाई पारुछि, न्याय विचार पाई पारुछि, शिक्षा पाई पारुछि, सुख पाई पारुछि, मानसिक विकास मध्य तार संभव होउछि। एगुड़िक केवल समाज रे बसवास करने द्वारा संभव होउछि, सामाजिक जीवन द्वारा संभव होउछि, सामाजिकीकरण द्वारा ही संभव होउछि। आज जदि मनीष एका रहिबो ताहले प्रति मुहूर्त ता पई विपद अछि। आमे आम देश को जदि आमे गुरुत्व देवा ताहले आमे निर्भय आज सोई पारुछु, कारण होउछि आम पई आउ जणे काम करूछि। बॉर्डर रे रही सैनिक माने विरोधी सैनिकों को प्रतिहत करुछंती, प्रति मुहूर्त रे से माने जगी रहिछंती बोली आमे सुखरे शांति रे आमे जीवन यापन करि पारुछु। तेणु एठी परस्पर आवश्यकता को आमे अनुभव करुछु, जणे जनकर साहाय्य को आमे अनुभव करि पारुछु, समाज रो आवश्यकता को आमे अनुभव करि पारुछु। सभ्यतार अग्रगति सहित व्यक्ति समाज उपर अधिक रु अधिक निर्भरशील होबाकू बाध्य होउछि। तेणु व्यक्तिर विकास में समाज रो प्रभाव एकांत अपरिहार्य होइतिबारु शिक्षार लक्ष्य निहाती भावरे समाज रो विकास साधन करिबा सोचाउछि। तेणु व्यक्तिगत लक्ष्य अपेक्षा सामाजिक लक्ष्य आहुरी मजबूत बोली आमे एठी जानि पारुछु एवं सामाजिक लक्ष्य हासिल करिबा आहुरी आवश्यक बोली आमे एठी अनुभव करि पारु। तेणु शिक्षार व्यक्तिर लक्ष्यर गुरुत्व ठारू सामाजिक लक्ष्यर गुरुत्व बहुत अधिक। शिक्षार सामाजिक लक्ष्यर दुईटी स्वरूप रही, गोटे उग्र रूप एवं अन्यटी होची उदार रूप। उग्र रूपटी एक छत्रवाद चिंताधारार प्रतिफलन करिथाए एवं यह शिक्षार सामाजिक लक्ष्यर एक संकीर्ण स्वरूप को ही प्रदर्शन करिथाए। उग्रपंथी एक छत्रवादी मानक मतरे व्यक्ति और ताहार आकांक्षार ऊर्ध्वर हेउची राष्ट्र। व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्रर आयत्त, से स्वाधीन भाव में निज इच्छा किछि करि परिबो नहीं। राष्ट्र जहाँ चाहिए से हिसाब रे व्यक्ति तार काम करिवो, ताहार निजस्व स्वातंत्र्य नहीं। व्यक्ति स्वातंत्र्य सब बेले राष्ट्र पे उत्सर्गीकृत। व्यक्तिर मुख्य लक्ष्य हम राष्ट्रर उन्नति करवा, सबकिछि राष्ट्र पे एवं राष्ट्र द्वारा। यार ज्वलंत प्रमाण होछि ग्रीक राष्ट्र स्पार्टा, यूरोप जर्मन रे जो चली हिटलर को शासन, इटाली रे मुसोलिनी को फाशीवाद, एगुड़िक आम देखा पाइबा एक छत्रवाद। तो सेमाने जो शिक्षा पद्धति अवलंबन करते से व्यक्ति को शिक्षा दिया जे किभली राष्ट्र समष्टिगत प्रयोजनर परितृप्त पाई सेमाने निजको उत्सर्ग करेंगे। तो व्यक्ति सबले राष्ट्रर सामूहिक आवश्यकता परिपूरण पाई निज जीवन को बलिदान देव एवं निजे उत्सर्गीकृत हेब। तो व्यक्ति को सही जिनिस ही शिक्षा दि जाऊला जे शिक्षार लक्ष्य सब बेले रहा समाजर जो सामूहिक आवश्यकता पूरा करवा। व्यक्ति निज पे चिंता करने अपेक्षा समाज पे प्रथम चिंता करिवो। यह होछि शिक्षार जो सामाजिक लक्ष्य रोची तार गोटे उग्र रूप। सामाजिक लक्ष्य आम जानिले ये दुईटी स्वरूप अच्छी, गोटे उग्र रूप एवं अन्यटी होछि उदार रूप। तो उग्र रूप सब बेले शिक्षा व्यक्ति सब बेले राष्ट्र अधीन रोची, तार निजर स्वातंत्र्य नहीं, से निजे स्वाधीन भाव किसी करने समर्थ नुहे। सी कौन कर राष्ट्र द्वारा निर्णय कराइथिबा लक्ष्य ही चलिबो एवं से लक्ष्य को केमती हासिल करा जिवो सेइथिपई से निज जीवन को उत्सर्ग करिवो। उदार अर्थ रे व्यक्ति को तार सामाजिक कर्तव्य प्रति सचेतन करवा ही होछि शिक्षार सामाजिक लक्ष्य। ये उदार रूप भारत, इंग्लैंड और अमेरिका प्रभृति गणतांत्रिक राष्ट्र रे देखा पाई था। तो गणतांत्रिक शिक्षा पद्धति रे व्यक्ति स्वातंत्र्य और वैशिष्ट्य को सम्मान देखा जाए, सम्मान प्रदर्शन करा जाए। ता सहित सेमानंकु उत्तम नागरिक रूपे विकसित करने विभिन्न प्रकार प्रचेष्टा करा जाए। तो प्रमुख शिक्षाविद जॉन डीवी गणतंत्र रे व्यक्तिर सामाजिक दक्षता उपरे विशेष गुरुत्व देइछन्ति। तो एठी उदार अर्थ को जदि आमे देखिबा सामाजिक लक्ष्यर उदार अर्थ को, तो आमे एठी बुझी परिबा जे एठी कोन होछि व्यक्तिर समाज पई जो कर्तव्य अछि
ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ସହିତ ତାର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକଟି ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମାଜର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ନିୟୋଜନ କରିଥାଏ ଓ ନିଜର ତଥା ସମାଜର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସେବା, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ନାଗରିକତାକୁ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସୂଚନା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସୁନାଗରିକ ଗଠନ। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ସାଧନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତା'ର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ତଥା ତା'ର ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ବା ସୁନାଗରିକ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସୁନାଗରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ ସୁନାଗରିକତା ଗଠନକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ। ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା କୁସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜରେ କିଛି ନୂତନତାର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ବିକାଶ କରିବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଲୁକାୟିତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବା ସବୁବେଳେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ନ ରହିଲେ ତା'ର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଏକତା ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଏକତାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଆମେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମର ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ଜାତୀୟ ଏକତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସତେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା। ତ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ,
आमे आमको शिक्षा देइछन्ति सेमाने जे समाज रो उन्नति आमे केमिति करि परिबा, देश मातृकार सेवा केमिति करि परिबा, निज भितरे आमे आम मातृभूमि प्रति ममता केमिति जागरण करि परिबा। उपरोक्त आलोचनारू यह स्पष्ट है जे गणतांत्रिक राष्ट्र रे शिक्षार सामाजिक लक्ष्य उग्र समाजतांत्रिक चिंताधारा ठारू सबले भिन्न एवं यह शिक्षार व्यक्तिक लक्ष्यर परिपूरक। आम जानिला जे शिक्षार जो दुई प्रकार जो स्वरूप थिला, उग्र गोटे भावना रूपक स्वरूप आम देखिथिला, उग्रपंथी माने कौन तांकर सामाजिक लक्ष्य रखुଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ गणतांत्रिक राष्ट्र रे ए भावना सबले भिन्न रहुची। गणतांत्रिक राष्ट्र रे समाजतांत्रिक चिंताधारा ठारू उग्र समाजतांत्रिक चिंताधारा ठारू भिन्न चिंताधारार प्रतिफलन होउची एवं यह शिक्षार व्यक्तिक लक्ष्यर परिपूरक। उभय लक्ष्य परस्पर विरोधी नुहंती। समाजर विकास एवं व्यक्तिर विकास परस्पर विरोधी नुहंती, परस्पर निर्भरशील। व्यक्ति निजर विकास पाई सबले सामाजिक माध्यम बा परिवेष्टनीर आवश्यकता अनुभव करिथाए। तेणु समाज बिना व्यक्ति बंची परिबो नाही। शिक्षार सामाजिक लक्ष्य व्यक्तिक लक्ष्य ठारू अलगा होई रही परिबो नाही। शिक्षाविद रस को मतरे व्यक्तिर उन्नति रे समाजर उन्नति और समाजर उन्नति रे व्यक्तिर उन्नति साधित होइथाए। ए दुई प्रकार लक्ष्य मध्य मधुर समन्वय रही। से समाजर जड़े सदस्य भाव में व्यक्तिर सर्वोच्च विकास को शिक्षा बोली कहा जाए। शिक्षाविद हरमान हर्न को मतरे शिक्षार अर्थ एते व्यापक जे कौनसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य से व्यक्तिक हो बा सामाजिक हो यार व्यापकता को परिस्फुट करि नाही। अवश्य प्रत्येक लक्ष्य किसी ना किसी विशेषत्व अच्छी, किंतु कौनसी गोटिकर पूर्णता नहीं। सुतरां शिक्षार एक समृद्ध लक्ष्य निम्नलिखित विषय प्रति दृष्टि दिजावा आवश्यक बोली से कहिथिले। उभय व्यक्तिक और सामाजिक लक्ष्य को से गुरुत्व देइछन्ति। तो तांको मतरे केवल जे व्यक्तिक लक्ष्य को गुरुत्व देवा यह नुहे बा सामाजिक लक्ष्य को गुरुत्व देवा यह नुहे, उभय लक्ष्य को आमे गुरुत्व देले जाए आमे संपूर्ण विकास साधन करि परिबा। तो से कौन सब विषय प्रति दृष्टि देइछन्ति सेगुडी को जानिबा। क्यों क्षेत्र रे विकास ऊपर से गुरुत्व देइछन्ति, शिक्षार लक्ष्य प्रकृति रे कौन हेबा दरकार से ऊपर तांकर कौन मतामत रही सेटा। तांको मतरे शिक्षार लक्ष्य सबले उत्तम विवेचना और स्वाधीन चिंता शक्तिर विकास साधन हेबा उचित। शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित व्यक्ति मध्य केमिति उत्तम विवेचनार विकास हो पार, व्यक्ति केमिति स्वाधीन चिंता करने सक्षम हो पार, ता सहित नूतन तथा उन्नत भावधारा ग्रहण क्षमतार विकास, सांस्कृतिक साहित्यिक तथा वैषयिक ऐतिह्य प्रति अनुरागर विकास, सुनागरिकता गठन, सृजनशीलतार विकास, समाज सेवा, सामाजिक दक्षता, उत्पादन क्षमतार विकास, ता सहित आध्यात्मिक विकास शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित। तो यही शिक्षाविद मतरे व्यक्ति मध्य नूतन तथा उन्नत भावधारा केमिति सबले देखा पाइबा, व्यक्ति केमिति नुआ जिनस उद्भावन आविष्कार करने सक्षम हेब, विभिन्न समस्या को केमिति भाव से भिन्न उपाय अवलंबन करी समाधान करिबो, ता सहित से संस्कृति को केमिति बुझिबो, तार विकास केमिति करिबो, सांस्कृतिक उन्नति केमिति हो पारिबो, ता द्वारा से साहित्यिक उन्नति केमिति करि पारिबो, निज समाज रे प्रचलित थिबा भाषार सुरक्षा केमिति करि पारिबो, निज भाषार विकास केमिति करि पारिबो, ता सहित विभिन्न वैषयिक ऐतिह्य प्रति तार अनुराग केमिति वृद्धि हेबो, ता शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित। से केमिति सुनागरिक हो पारिबो, शिक्षा ही ताकू उपयुक्त रास्ता देखेबा उचित। ता भितर सृजनशीलतार विकास शिक्षा द्वारा ही संभव हो पारिबो। से समाज सेवा पे निजक व्रती करि पारिबो जदि से उत्तम शिक्षा पाइबो। सामाजिक दक्षता, समाज रे अन्य मानकर सुख दुख साथी हेबार जो मनोभाव रही तार विकास केवल शिक्षा द्वारा ही पारिबो। से उत्पादन क्षम केमिति हो पारिबो, ता द्वारा अनेक किछि केमिति प्रोडक्शन हो पारिबो, से जड़े स्किल पर्सन केमिति हो पारिबो, यह शिक्षा द्वारा संभव। व्यक्ति मध्य आध्यात्मिक चेतनार विकास मध्य शिक्षा द्वारा संभव होता है। तो आजिकार ये सेसन रे आम आलोचना कला शिक्षार सामाजिक लक्ष्य एवं व्यक्तिगत लक्ष्य एवं शिक्षार लक्ष्यर जो आधार अच्छी
से विषय में आम आलोचना कला। तो आजिकर ये सेसन रे पार्टिसिपेट कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं पूर्व सेसन गुड़िक आम जहाँ आलोचना करता से लक्ष्य करी तुम मानकर कमेंट रू लक्ष्य कली तुम मानकर पार्टिसिपेशन केमिति रोचे। किंतु निहाती भाव में प्रत्येक व्यक्ति दायित्व होची निज कर्तव्य को ठीक भाव में सुचारू रूपे संपादन करवा, कर्तव्य अवहेला न करवा। से निज कर्तव्य आगे चलवा ही होची मुख्य विषय वस्तु। तेणु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ए सेशन रे पार्टिसिपेट करी निजर महत्वपूर्ण समय को अतिबाहित करिथिबारु समस्त को धन्यवाद।